हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मास्टर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और अपना टॉपिक चल रहा था जलवायु। तो जलवायु में अपन देखो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आज के टॉपिक में। पहला क्वेश्चन है, भारत में पश्चगमन मानसून का समय है। भारत में पश्चगमन मानसून का समय कौन सा है? तो ये हो जाएगा नवंबर और दिसंबर में। पश्चगमन मानसून का समय नवंबर और दिसंबर में है। इस दौरान क्या होता है कि भारत में शरद ऋतु का मौसम होता है और बंगाल की खाड़ी में विकसित जो उष्ण चक्रवात है उनके द्वारा पूर्वी तट पर बरसात होती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्राय प्रभावित होता है। यानी उष्णकटिबंधीय भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात का आकार क्या होता है? छोटा होता है और ये सामान्यतः क्या है, अक्टूबर से दिसंबर तक विकसित होते हैं। इनके अलावा इनका मार्ग होता है वो क्या समानांतर होता है, समानांतर चलते हैं ये। और कोरोमंडल उत्तरी सरकार तट अधिक प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में दूसरा सबसे ठंडा आवासित स्थान कौन सा है? द्रास, जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, थार्नथवेट वर्गीकरण में दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु सूचित की गई है। CAW से सूचित की गई है दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तट प्रभावित होता है? तो ये आंध्र प्रदेश तट इससे प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD में भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया गया है? तो इसको 5 भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया गया है। यानी भारतीय मौसम विभाग IMD ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है? 5 विभागों में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर ई ध्रुवीय पर्वतीय जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कौन सी? ई ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय उच्च भागों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहाँ पे गर्म महीने का तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य रहता है और शीतकालीन यानी सर्दियों में यहाँ पे प्रायः क्या है, बर्फ़ जमी रहती है। क्वेश्चन नंबर 8, तापीय संकल्पना प्रस्तुत की थी। तापीय संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये हेली के द्वारा प्रस्तुत की गई है। यानी तापीय संकल्पना किसकी दी गई है? ये हेली के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, कोपेन के अनुसार AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये केरल में पाई जाती है। AMW प्रकार की जलवायु भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के दक्षिण में पाई जाती है। ये मुख्यतः इस भाग में क्या होता है कि शीत ऋतु छोटी व शुष्क होती है। इनके अलावा इसमें वर्षा वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, अल नीनो के तीव्र होने से प्रभाव पड़ता है। अल नीनो जब तीव्र होता है, तेज होता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है कि मानसून होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। या अपन बोल सकते हैं कि अल नीनो तेज होगा, अधिक होगा तो बारिश कम होगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अल नीनो के कारण भारतीय मानसून में संभावित होता है विलंब व शीतलता। यानी अल नीनो तेज होगा तो भारतीय मानसून क्या होगा, या तो देरी से पहुंचेगा या कमज़ोर पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा कि भारत में विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? मार्सडेन का ये कथन है कि भारत में विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है, या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे अनेक प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। मार्सडेन का कथन है।
क्वेश्चन नंबर 13 है, पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसूनी वर्षा को कहते हैं काल वैसाखी कहते हैं। यानी पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व वर्षा को, यानी मानसून पूर्व जो बरसात होती है उसे क्या कहते हैं, काल वैसाखी कहते हैं। इनके अलावा देखो इनके अन्य नाम है, जैसे पूर्वी भारत में इसे क्या कहते हैं, नॉर्वेस्टर कहते हैं। पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी कहते ही हैं, काल वैसाखी। कर्नाटक व केरल में चेरी ब्लॉसम कहते हैं। दक्षिण भारत में आम्रवृष्टि कहते हैं और आसाम में बोर्डोचिला कहते हैं। ये पूर्व मानसून वर्षा के कुछ मुख्य नाम। क्वेश्चन नंबर 14, शीत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 14 है, शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्यतः स्थिति कहाँ बनी होती है, हिमालय के दक्षिणी ढाल के सहारे। यानी क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु के आगमन के बाद पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में विस्थापित हो जाता है, हिमालय के उत्तर में चली जाती है। जबकि शीतकालीन में पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या होती है, हिमालय के दक्षिणी ढाल की ओर विस्थापित हो जाती है। प्रश्न नंबर 15 नंबर है, भारत में वर्षा की परिवर्तनता निम्नतः कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में पाई जाती है। यानी वर्षा की परिवर्तितता कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। देखो क्या होता है कि वर्षा की परिवर्तनता एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित हो जाती है। 25% कम वर्षा वाले ये स्थान क्या है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट या नॉर्थ ईस्ट भारत है। इनके अलावा 50% अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों की मात्रा होती है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो क्या है, एक गर्म महासागरीय धारा है। या अपन कह सकते हैं कि अल नीनो क्या है, एक गर्म महासागरीय धारा है। प्रश्न नंबर 17, उत्तरी पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है, तो ये कोरोमंडल के तट के सहारे बरसात करती है। कौन सी, त्रिपुरी शीत मानसूनी पवनी। और ये क्या होता है कि अक्टूबर से दिसंबर तक इनका समय रहता है और इसी समय क्या होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस लौटता है जिसे उत्तरी पश्चिमी मानसून पवने कहते हैं। और ये कोरोमंडल तट पर क्या होती है, बरसात करवाती है। प्रश्न नंबर 18 प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र कौन से जलवायु प्रदेश को दर्शाता है। तो यानी मानचित्र अपने पास क्या दिया गया है, दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग, यानी जो भारत का मैप दिखाई दे रहा है उसमें छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, तो ये कौन से जलवायु प्रदेश को दर्शाता है, ये दर्शाता है AMW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। ये क्षेत्र जो छायांकित भाग है AMW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।